सत्र है यथार्थ की प्रकृति और जीवन का दृष्टिकोण, माया और लीला। भौतिकवाद और सफलता की अंधी दौड़ में इंसान अक्सर अस्तित्व के संकट से जूझता है। छोटी छोटी असफलताओं से वह टूट जाता है और सफलता से अहंकारी हो जाता है। प्राचीन ज्ञान अद्वैत वेदांत में माया की अवधारणा है, जो कहती है कि ये भौतिक जगत जैसा दिखता है वैसा है नहीं, ये परम सत्य पर एक पर्दा है। वहीं कुछ दर्शन ब्रह्मांड को ईश्वर की लीला या डिवाइन प्ले मानते हैं। आज का महत्व, ये दोनों अवधारणाएं हमें जीवन के प्रति एक हल्का और डिटैच्ड यानी अनासक्त दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती हैं। माया का ज्ञान हमें सांसारिक सफलताओं और असफलताओं से बहुत ज्यादा प्रभावित होने से बचाता है। जीवन को एक लीला समझने से हम अपने कर्तव्यों को पूरी गंभीरता से करते हैं, लेकिन उसे एक खेल की भावना से लेते हैं, जिससे तनाव और चिंता कम होती है और जीवन में आनंद और रचनात्मकता बढ़ती है। यह ज्ञान केवल दार्शनिक ही नहीं, बल्कि कितना व्यावहारिक और वैज्ञानिक रूप से संरचित है। 18 ज्ञान की जीवंत संरचना, श्रुति और स्मृति। हिंदू ग्रंथ सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, बल्कि ज्ञान का एक जीवंत इकोसिस्टम है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। यही संरचना की इनकी प्रासंगिकता को बनाए रखती है। श्रुति यानी जो सुना गया, इसमें वेद और उपनिषद आते हैं। इन्हें शाश्वत, सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय सत्य माना जाता है। ये क्यों का जवाब देते हैं और दर्शन की नींव है। जैसे E=mc², विज्ञान का एक शाश्वत नियम है। स्मृति यानी जो याद रखा गया, इसमें धर्मशास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आते हैं। ये श्रुति के शाश्वत सत्यों को देश, काल और परिस्थिति के अनुसार लागू करने के नियम और कहानियां हैं। स्मृति समय के साथ बदल सकती है और इसकी व्याख्या की जा सकती है। आज का महत्व, यह संरचना हिंदू दर्शन को एक जीवंत और विकसित होने वाली परंपरा बनाती है। मूल सिद्धांत यानी श्रुति स्थिर रहते हैं, जबकि सामाजिक नियम और आचरण समय के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं। यही कारण है कि ये दर्शन हजारों साल बाद भी जड़ या पुराना नहीं हुआ है।